कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं छोटा सा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। नाम टॉपिक है ऑथर साइटेशन। सो क्या होता है ऑथर साइटेशन? सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, किसी के काम को क्रेडिट देना। लाइक अगर आपने कुछ काम किया है तो आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, राइट? तो वही होता है ऑथर साइटेशन। तो अगर किसी साइंटिस्ट ने किसी भी स्पीशीज़ को डिस्कवर किया है तो उसको क्रेडिट देना ही कहते हैं हम ऑथर साइटेशन। उस ऑथर का नाम आना चाहिए ना। किसी भी अननेम्ड टेक्सा है, कोई भी अननेम्ड स्पीशी है, उसने उसको डिस्कवर किया, फिर उसकी नेमिंग की, तो उसका नाम आना चाहिए ना, उसने उसको डिस्कवर किया। तो इट्स लाइक गिविंग क्रेडिट टू समवन जिसने वो काम किया है, डिस्कवर किया है, राइट? सो ये होता है ऑथर साइटेशन। सो पढ़ते हैं। फॉर अ नेम टू बी कंप्लीट, एक्यूरेट एंड रेडिली वेरीफाइबल, इट शुड बी अकम्पनीड। एक नेम कंप्लीट तभी माना जाता है जब उसके साथ क्या हो, उसके ऑथर का नेम हो जिसने उसको वैलिडली पब्लिश किया है। हु पब्लिश द नेम वैलिडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद होनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, ठीक है? वैलिड पब्लिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी नेमिंग करते हैं स्पीशीज़ की, ठीक है, तो उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारी। जैसे आपको एक टाइप जीनस बताना पड़ता है कि आपने किस से रेफरेंस लिया है उसका, क्लियर? लैटिन में होना चाहिए नेम। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, एक नहीं बहुत सारी हैं। वो सब जब सब क्राइटेरिया फुलफ़िल होते हैं तभी आप किसी भी स्पीशीज़ की नेमिंग कर पाते हो, उसको वैलिडली पब्लिश कर पाते हो, क्लियर? सो सिंपल ऑथर साइटेशन को पता चल गया। फॉर अ नेम टू बी कंप्लीट, एक्यूरेट एंड रेडिली वेरीफेबल, उसको किसके साथ हमें अकम्पनी करना पड़ता है? ऑथर का नेम आना चाहिए जिसने उसको वैलिडली पब्लिश किया है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एब्रीविएशन है, जैसे भी किसी स्पीशीज़ के नेम के पीछे आपको एब्रीविएशन दे रखे हैं तो आप इजीली उसको पहचान पाओ। जैसे लिन, इट इज़ फॉर कैरोलस लिनेयस। बैंथम, हुक फॉर विलियम हुकर। हुक एफ फॉर होता है, एफ का मतलब होता है फिलियस या उसका सन, मतलब विलियम हुकर इज़ द फादर ऑफ जेडी हुकर। एफ क्या है? सन है वो, तो फादर कौन है? विलियम हुकर। हुक एफ यानी कि जेडी हुकर। आर रॉबर्ट ब्राउन। लैम जेपी लेमार्क। डीसी एपीडी कैंडोल। वॉल वेलिच। एडीसी अल्फोंस डी कैंडोल। स्कोप जीए स्कोपली। पी पर्स, सी एच परसून। अब आपको लग रहा होगा ये तो लेस इंपॉर्टेंट, बट इट्स नॉट लेस इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछ लेते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, ये तो ईजी था। अब आप कई बार देखते हैं कि मल्टीपल ऑथर साइटेशन की बात करते हैं कि कहीं कहीं पे मल्टीपल ऑथर्स आपको दिखते हैं, तो वहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि किसने एक्चुअल पब्लिश किया है? ये दोनों नाम क्यों हैं? भाई किसी ने अगर मिलके पब्लिश किया है किसी चीज़ को तो नाम तो दोनों के आने चाहिए ना, ठीक है? तो जैसे कई बार आपने देखा होगा, कोई अगर आपने PDF पढ़ते हो, आप किसी भी रिसर्च पेपर को पढ़ते हो, तो उसमें आपने देखा होगा एट ऑल लिखा रहता है कई जगह, बहुत सारी जगह, क्योंकि मल्टीपल ऑथर्स ने वो पेपर लिखा रहता है, किसी एक ऑथर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसमें सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है ना? होता है ना, फर्स्ट ऑथर, सेकेंड ऑथर, ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा चीज़ें, ठीक है? तो वही होता है मल्टीपल ऑथर साइटेशन। अब उसमें कई सारे वर्ड्स आपने यूज़ देखे होंगे, तो जैसे कहीं पर लिखा रहता है यूज़ ऑफ एट, ET। सो क्या होता है ये? When two or more author publish a new species or propose a new name, जब दो या दो से ज़्यादा ऑथर एक नई स्पीशीज़ को पब्लिश करते हैं तो उनके नेम्स को हम कैसे लिंक कर देते हैं? एट से। एट ऑल आपने देखा है ना? तो अब अच्छा, यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ प्लांट्स की, ओके? एनिमल्स के केस में थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलरली प्लांट्स की बात हो रही है, ये मैं पहले आपको मैंशन कर दूँ। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, डेल्फिनियम विस्कोसम। हमेशा जेनस का नाम हमेशा कैपिटल आएगा, स्पीशीज़ का नाम हमेशा स्मॉल आएगा, ये हर बार मैं आपको याद दिलाती हूँ। अब यहाँ पे मैं इटैलिक में नहीं लिख सकती थी, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, क्लियर? ओके। हुक फॉर हुकर, अभी मैंने बताया था, हुक यानी कि हुक एफ है, हुक एफ है, तो ये कौन होगा? एफ किसके लिए है? फिलियस यानी कि सन। इसका नाम क्या होगा? जेडी हुकर है ये। एट थॉम्सन, तो जो पहले होगा वो होगा फर्स्ट ऑथर, और एट के बाद वाला आपका होगा सेकेंड ऑथर। दो ऑथर्स ने इस वाली स्पीशीज़ को पब्लिश किया है, डेल्फिनियम विस्कोसम, इनकी नेमिंग की है, ठीक है? डेल्फिनियम विस्कोसम, क्लियर? एट का। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एक्स। एक्स तो सबको पता होता है है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। द नेम्स ऑफ टू ऑथर्स आर लिंक्ड बाय एक्स व्हेन
द फर्स्ट ऑथर हैड प्रपोज्ड अ नेम बट वॉज पब्लिश्ड ओनली बाय सेकेंड ऑथर। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि फर्स्ट ऑथर ने उसको नेम प्रपोज किया उसने कि हाँ ये नेम होना चाहिए, लेकिन उसको पब्लिश किसने किया? सेकेंड ऑथर ने। द फर्स्ट ऑथर फेलिंग टू सेटिस्फाई ऑल और सम ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड। देखो नेमिंग के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि टाइप जीनस बताना पड़ता है आपको, आपने किससे रेफरेंस लिया है, बहुत सारी नेमिंग, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है वो होनी चाहिए। तो जो ठीक है, जो पहला ऑथर है जब वो पूरी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पाता है ना, उसने नेम तो कर दिया लेकिन जितनी भी रिक्वायरमेंट चाहिए फुलफिल उस नेम को करने के लिए, उसको पब्लिश करने के लिए, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होता है? उस केस में हम लगाते हैं एक्स, मतलब उसको वैलिडली पब्लिश किसने किया? सेकेंड ऑथर ने। इन्वॉल्वमेंट दोनों का है, लेकिन फर्स्ट ऑथर ने प्रपोज तो किया नेम, लेकिन वो उसको क्या कर पाया? उसकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल नहीं कर पाया कोड को। क्लियर? और वैलिडली पब्लिश किसने किया? बट वॉज पब्लिश्ड ओनली बाय सेकेंड ऑथर। तो इस केस में हम एक्स का यूज़ करते हैं। तो कैरासस, कॉर्न्यूटा, वॉल, एक्स, रॉयल। क्लियर? तो मैंने क्या बताया आपको? द नेम्स ऑफ टू ऑथर्स आर लिंक्ड बाय एक्स व्हेन द फर्स्ट ऑथर हैड प्रपोज्ड अ नेम। इस केस में वॉल, इट मीन्स क्या है? इन्होंने तो नेम प्रपोज किया कि इसका नाम कैरासस कॉर्न्यूटा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको पब्लिश किसने किया? रॉयल, सेकेंड ऑथर ने। क्योंकि जो फर्स्ट ऑथर था यानी कि वेलिच, उसने जो भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसको पब्लिश करने के लिए वो सारी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, सारी फुलफिल नहीं कर पाए वो। क्लियर? तो ये फर्स्ट ऑथर, ये सेकेंड ऑथर, तो एक्स का इस्तेमाल हम तब करेंगे। आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ इन। अब इन का आप कहाँ पे यूज़ करेंगे? देखो, द नेम्स आर लिंक्ड यूजिंग इन व्हेन द फर्स्ट ऑथर पब्लिश्ड न्यू स्पीशीज और अ नेम इन द पब्लिकेशन ऑफ अनदर ऑथर। एग्जाम्पल से समझते हैं। कैरेक्स कश्मीरियंसिस क्लर्क इन हुक एफ क्लर्क पब्लिश दिस न्यू स्पीशीज इन फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया हुज ऑथर वॉज सर J.D. हुकर। देखो, अब ये स्पीशीज़ है कैरेक्स कश्मीरियंसिस, इसको किसने डिस्क्राइब किया? क्लर्क ने। लेकिन ये पब्लिश कहाँ हुई? फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिनके ऑथर कौन थे? सर J.D. हुकर। क्लियर? समझ में आया? इन तो वही तो बोलना चाह रहा है कि द नेम्स आर लिंक्ड यूजिंग इन, जहाँ पे आएगा जहाँ पे व्हेन द फर्स्ट ऑथर पब्लिश अ न्यू स्पीशीज और नेम इन द पब्लिकेशन ऑफ, किसके? दूसरे ऑथर की पब्लिकेशन में पब्लिश, इन द पब्लिकेशन ऑफ अनदर ऑथर। ये आपको लाइन याद रखनी है। क्लियर? डिस्क्राइब किसने की? इस केस में क्लर्क ने, लेकिन पब्लिश कहाँ हुई वो? इन द फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो लिखी किसने थी ये वाली बुक? ऑथर वॉज सर J.D. हुकर। वहाँ पे इनका यूज़ होगा। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ एमेंड। एमेंड का यूज़ कहाँ होता है? द नेम ऑफ टू ऑथर्स आर लिंक्ड यूजिंग एमेंड when the second author makes some changes in the diagnosis or in circumscription of a taxon without altering the type। देखो एग्जाम्पल समझते हैं। फाइलेंथस लिन एमेंड मुल, मुल इज फॉर मुलर, लिन फॉर लिनेयस। एमेंड का यूज़ कब आएगा? जब जो सेकेंड ऑथर है यानी कि मुलर, इसने कुछ चेंजेस किए, ठीक है, इन अ टैक्सॉन विदाउट ऑल्टरिंग द टाइप। टाइप नहीं चेंज करना। टाइप का मतलब क्या होता है कि रेफरेंस जो जिससे लिया है हमने, रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस स्पेसिमेन, वो उसने चेंज नहीं किया, लेकिन उसने कुछ चेंजेस किए हैं उसकी डायग्नोसिस में। क्लियर? तो जिसने उसको अपडेट किया है, सिंपल में जैसे आपने कोई आर्टिकल लिखा, उसमें किसने कुछ अपडेट किया है, कुछ चेंजेस किए हैं, तो क्रेडिट तो हमें उसको भी देना पड़ेगा ना थोड़ा सा, तो दोनों क्रेडिट मिले, इसलिए हम अमेंड का यूज़ करते हैं। तो अमेंडमेंट समझ लो आप, है ना, जिसने कुछ चेंजेस किए हैं। तो अमेंड का यूज़ कब करते हैं? व्हेन द सेकेंड ऑथर मेक्स सम चेंजेस इन द डायग्नोसिस ऑफ अ टैक्सॉन विदाउट ऑल्टरिंग द टाइप, तब हम यूज़ करते हैं अमेंड का। तो ये आपका फर्स्ट ऑथर हो गया, ये आपका सेकेंड ऑथर हो गया। तो जब सेकेंड ऑथर ने कुछ चेंजेस किया तो उसको भी हमें यहाँ पे उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा। क्लियर? अमेंड का यूज़ है। अब आता है, अगर आपने कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट देखा तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का क्या यूज़ है? यूज टू इंडिकेट प्री स्टार्टिंग पॉइंट ऑथर। देखो आपको याद रखना है कि 1753 जो है वो हमारी स्टार्टिंग डेट है बोटानिकल नोमेनक्लेचर की, तब से बोटानिकल नोमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ, ठीक है।
मतलब किसी भी स्पीशीज़ को कैसे नेमिंग रखनी है, बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नेमिंग ना। तो 1753 जो थी वो स्टार्टिंग डेट थी किसकी? बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। तो इससे पहले जितनी भी स्पीशीज़ का नेम रखा गया, जो भी स्पीशीज़ पब्लिश हुई, तो उसको हम रखते हैं ब्रैकेट में। क्लियर? तो ल्यूपिनस टॉर्न एल फॉर लिनेयस टॉर्न। तो ये वाली स्पीशीज़ किसने पब्लिश की? टॉर्न फॉर्ट ने इन 1719, मतलब 1753 से पहले है ना ये। तो ये आपको क्या बताता है? ब्रैकेट स्टार्टिंग पॉइंट, प्री स्टार्टिंग पॉइंट ऑथर के बारे में। क्लियर? स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सो यूज ऑफ पैरेंथेसिस। लास्ट है ये कब यूज करते हैं हम? द नेम ऑफ ओरिजिनल ऑथर और ऑथर्स हुज एपिथेट इज बीइंग यूज्ड इन द चेंज नेम इज प्लेस्ड विद इन पैरेंथेसिस। अब एपिथेट क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो फिर तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, है ना। तो देखो मैं बताती हूँ आपको। साइनाडोन डेक्टाइलोन ये होता है आपका जेनस और ये होता है स्पीशीज़। स्पीशीज़ की वजह से ये आप एक आइडेंटिफिकेशन करते हो ना। तो साइनाडोन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन स्पीशीज़ की वजह से तो आइडेंटिफिकेशन होता है कि भाई ये साइनाडोन डेक्टाइलोन है या साइनाडोन की दूसरी स्पीशीज़ है ना। तो यही तो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम जेनस और इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं ना। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा। इट्स लाइक अ नेम एंड इट्स लाइक अ सरनेम। इतना क्लियर हो गया आपको? अब आगे बात करते हैं। तो हम ओरिजिनल ऑथर जो है उसका नेम हम विद इन पैरेंथेसिस में रखते हैं। क्यों रखते हैं? देखो इन्होंने ये जो स्पीशीज़ है साइनाडोन डेक्टाइलोन, सबसे पहले ओरिजिनल ऑथर कौन है इसके? लिनेयस है। इन्होंने इसको स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया, लेकिन तब इन्होंने इसको दूसरे जीनस में रखा था, पैनिकम डेक्टाइलोन। इन्होंने क्या बोला था? जीनस क्या है? पैनिकम। लेटर क्या हुआ? CH परसून ने इसको दोबारा से रिक्लासीफाई किया और इसको कौन से जीनस में डाल दिया? साइनाडोन। किस में डाल दिया? साइनाडोन डेक्टाइलोन। उन्होंने रिक्लासीफाई किया, उन्होंने बोला उन्होंने क्या नेम रख दिया उसका? साइनाडोन डेक्टाइलोन। तो क्लियर? तो अगर आप देखो तो जेनस चेंज हुआ, लेकिन सेम क्या रहा? स्पीशीज है, स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। तो द नेम ऑफ ओरिजिनल ऑथर हुज एपिथेट, किसका एपिथेट हम यूज कर रहे हैं चेंज नेम में? इन्होंने जो एपिथेट दिया उसी को यूज कर रहे हैं ना हम। लिनेयस ने जो एपिथेट दिया उसी को यूज कर रहे हैं हम चेंज नेम में। तो उनका नेम कहाँ पे हम रखेंगे? विद इन द पैरेंथेसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो द नेम ऑफ ओरिजिनल ऑथर यानी कि लिनेयस, हुज एपिथेट, इनका एपिथेट यानी कि डेक्टाइलोन हम यूज कर रहे हैं चेंज नेम में, इज प्लेस विद इन द पैरेंथेसिस। आई होप दिस मेक सेंस। तो दिस इज द फर्स्ट ऑथर, दिस इज द सेकेंड ऑथर जिन्होंने रिक्लासीफाई किया उसको दोबारा से। आई होप आपको सारे के सारे जितने भी मैंने मल्टीपल ऑथर साइटेशन बताए वो समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको नहीं आए तो आप मुझसे कुछ पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से तो मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट्स। अगर मुझे आता होगा तो मैं बनाऊँगी। ओके, एंड आई विल ट्राई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन अच्छा रहे।